जगह है। इतने लोग मुझे देखने को आए हैं से कैसी दिख रही हूँ? अभी थोड़ा सा और अच्छा दिखना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेकअप करना चाहती हूँ, थोड़ा सा और सुंदर दिखना चाहती हूँ, अपने आप को और सुंदर है ना? ठीक है? हाँ। तैयार होना चाह रही हूँ मैं, तो और सुंदर दिखना चाहती हूँ थोड़ा लिपस्टिक लगाऊंगी। कैसी दिख रही हूँ? काजल की लगा लूँ तो थोड़ा सा और अच्छी चश्मा चश्मा तो पहले लगा चुकी हूँ मैं। यार क्या बोलते हो तुम भी? चश्मा उतार ऐसा बोलोगा? लगा के थोड़ा सेल्फी लूंगी, अपने दोस्तों से मिलूंगी, थोड़ा पिक्चर देखने जाऊंगी, पार्टी करूंगी, है ना? ठीक है ना? हाँ, ठीक है। आप लोगों के साथ भी सेल्फी लेना चाहूंगी थोड़ा सा। ठीक है? आप लोग भी थोड़ा घूम लेती हूँ, इधर उधर जाऊंगी, अपने दोस्तों लोग से मिलूंगी मैं। हो गया। थोड़ा सा घूम ली, हो गया। बहुत सुंदर जगह है, दृश्य देख ली मैं, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिली, अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा क्या हुआ, क्या हुआ मुझे, क्या हुआ मुझे, मुझे बहुत बेचैनी लग रही है, बहुत बेचैनी लग रही, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। क्या हो गया है मुझे? मैं अभी अच्छी थी, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं किसके पास जाऊंगी? वो किसके पास जाऊंगी मैं जो मुझे ठीक कर सके, मेरे दुख को समझ सके? किसके पास जाऊंगी मैं, किसके पास जाऊंगी? मैं अपने एक दोस्त को फोन करूंगी। हेलो 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 हेलो
आपकी मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है आपके पास? हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा मिलना चाहती हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बेचैनी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मिलना चाह मैं आपसे थोड़ा देर आपसे कुछ बातें करना चाह रही हूँ। मिल तो नहीं सकती, आप फोन में ही बोलिए। प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। आप जल्दी बोलिए, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप मेरी परेशानी को समझिए ना प्लीज़। सॉरी, मैं नहीं आ सकती, आप मुझे बहुत काम करना है। मैं किसके पास जाऊँ, किसको बोलूँ? मैंने कहा थोड़ा सा मेरी परेशानी को भी नहीं समझ सके, मैं एक और फ़ोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो, संजय बोल रहे हैं? हेलो जी। हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं संजय जी? जी हेलो, बोलिए। मैं आपसे थोड़ा सा मिलना चाहती हूँ, मुझे बहुत बेचैनी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपके पास कुछ मेरा उपाय है? क्या मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे बातें करके थोड़ा सा मेरा मन हल्का हो जाए, तो मैं कुछ आपके पास आ सकती हूँ? मैं बाहर हूँ। प्लीज ऐसा मत करिए ना। मैं बाहर हूँ, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हूँ, मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा थोड़ा देर के लिए। नहीं, मैं बाहर हूँ, अगर रहता तो कर पाता, मैं बाहर हूँ, नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज माफ कर दीजिए, मेरा रख रहे। किसके पास जाऊँ? सुनिए 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 सुनिए। ठीक है ना मेरे साथ फिर किसके पास जाऊं? कोई मेरी परेशानियों को नहीं समझ, कहाँ जाऊंगी? कौन है जो मेरी परेशानियों को समझ सकता है? क्या आप लोग मेरी परेशानियों का उपाय बता सकते हैं? मेरे दुख और तकलीफ बढ़ते जा रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कैसे पिक्चर क्या करूं? अब बिजनेसमैन है, उनसे थोड़े जाती हूँ उनके पास। आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। धन्यवाद, आप मेरी परेशानियों से समझे थोड़ा। मुझे बहुत बेचैनी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, क्या आप मेरी परेशानी का हल कर सकते हैं? मैं बड़े उम्मीद के पास आपके पास आई। क्या परेशानी है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत अजीब सा बेचैनी लग रहा है, मैं कहाँ जाऊँ ऐसा लग रहा है। तो आप क्या मेरी परेशानी का हल कर सकते हैं? वो तो मुझे नहीं मालूम, अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो मैं वो मदद कर सकती हूँ, बाकी आपकी परेशानी है अशांति का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे पास पैसे तो खुद है, पैसे की जरूरत मुझे नहीं है, जहाँ मुझे शांति मिल जाए मैं वहीं जाना चाहती हूँ। क्या आपको पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, नहीं तो मुझे और कुछ माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। देखिए, न पैसे न धन न दौलत कोई काम के नहीं है। मेरे पास पैसे होते हुए मैं एक भाई के पास गई, उसके पास गई, मेरी परेशानी को बताई, फिर भी उन्होंने मेरी परेशानियों को नहीं समझ सकते।
आज रुपए पैसे कोई काम के नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, फिर जाऊँ। हाँ, एक भाई के पास जाती हूँ, फिर क्या पता वो जो नेता है कहीं मेरे बात को सुन ले और मेरी पार निकाल दे। मैं भाई साहब हैं, उनसे मिलना चाहती हूँ। आप कौन है? मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत विश्वास के साथ आई हूँ मैं सर के पास मिलने के लिए। उनसे सर आपसे कोई मिलने आए हैं, चलिए अंदर बैठिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ सर जी। क्या आप मेरी परेशानियों को समझ सकते हैं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, शांति नहीं मिल रहा है। मैं हर जगह गई, मुझे कहीं शांति नहीं मिला। मैं आपके पास बड़े विश्वास के साथ आई हूँ कि आप बड़े नेता हैं, फेमस नेता हैं, बोले इसलिए मैं आपके पास आई। आप तो पहले से फेमस हो। मेरे इधर आ जाइए, मेरे पार्टी में और फेमस हो जाओगे आप। नहीं, मैं फेमस होना नहीं चाहती। अब मुझे शांति चाहिए, शांति, सिर्फ शांति चाहिए मुझे। वो तो नहीं मिलेगा, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको वही मिलेगा। वो कुछ मदद कर सकते हैं? मैं और कुछ मदद नहीं कर सकता, आप प्लीज जाइए। अब मैं कहाँ जाऊँगी, पहुंचा क्या पीछे? चलो हम लोग कहीं भी ना पार्टी करते हैं, कहीं भी नाश्ता करते हैं तो घर जाते हैं बाबा। मुझे तो बात लगी कि घर नहीं जाएंगे अभी। हाँ, जब तक मेरी परेशानियों को समझेंगे, कोई तो है यार है लोग, कहीं मेरी परेशानियों को समझेंगे। उनके पास जाती हूँ, कहीं मेरा उपाय। सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग कहाँ गए थे? सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, हम लोग पिक्चर देखने गए थे, इतना मजा आया हम लोग को पिक्चर देखते हुए। सुनिए ना, मेरी परेशानी बहुत बढ़ चुकी, मुझे तकलीफ हो रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे तकलीफ बहुत बड़ी है। कहीं आप लोग मेरे उपाय बता सकते हैं? आप कौन है? चलो हमारे साथ पिक्चर देखने जाएंगे, चलिए। पिक्चर देखना नहीं चाहती, मुझे शांति चाहिए। नहीं, पिक्चर नहीं जाना चाहती मुझे। आप लोग कहाँ जाऊँ मैं? कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरी तकलीफ का उपाय कोई नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? कौन ऐसा है जो मेरे उपाय निकाल सकता है? मेरे दिल यीशु कहता है, मैं तुम्हारे सारे पापों का क्षमा करने वाला, मैं तुम्हें उद्धार देने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे सारे पापों को धोऊंगा, तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन में सिखाता है, अहो प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, बिना रुपया और बिना पैसे के मोल ले जाओ। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो उद्धार दिलाता। वो कहता है, हे बोझ से थके और दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से थके और दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे बोझ को उठाने में सक्षम हूँ, मैं तुम्हारे बोझ को अपने कंधे में उठाने पर सक्षम हूँ। मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वो कहता है, अपनी चिंता मुझ पर डाल, अपना बोझ मुझ पर डाल। आपके पास आई हूँ बड़े विश्वास के साथ। क्या हुआ बहन, तुम इतना क्यों रो रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ, दुख और तकलीफ में हूँ। मैं सब जगह गई, मुझे कोई नहीं पूछा, न कोई मेरी तकलीफ को समझ नहीं सका। बड़े विश्वास के साथ जब इस जगह पर आप एक कुछ बोल रहे थे, मैं उसको सुनी। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे मन में शांति मिला। मैं वही सुनकर मैं इस जगह पर बड़े विश्वास के साथ आई हूँ कि आप मुझे शांति दे सकते। मत रोना बहन, परमेश्वर हमको शांति देने वाला, वो हमसे प्रेम करता है। वो इसलिए आया कि वो हमें उद्धार दे, वो हमें नया जन्म दे। आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप का जीवन लेकर आई है। संसार में कुछ नहीं दे सकता, संसार से केवल हमको रुपए पैसे और ऐसो आराम के आनंद की चीजें मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर के पास जो आनंद है वो संसार हमें नहीं देता। मेरा यीशु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं वो शांति तुम्हें दूंगा जो सारे लोगों के समझ से परे है। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको चंगा करेगा, आपकी बीमारियों में आपकी मदद करेगा, वो आपसे प्रेम करता है।
हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करती इस बहन के तू संग रहना, साथ रहना, इसकी रक्षा करना। जब अपने जीवन को लेकर तेरे पास आती प्रभु तू इसे ग्रहण करना, इसके जीवन के सारे अपराधों को तू क्षमा करना और इसे तू नया जीवन देना, नया वस्त्र पहनाना, इसके सारे पाप और बोझ को प्रभु तू दूर करना। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती। आमीन। धन्यवाद बहन, आपने प्रार्थना, आपने जो शब्द बोला उससे मुझे मन में बहुत शांति मिला। मुझे अच्छा लग रहा है, एक मन में शांति सा लग रहा है। क्या मैं इस जगह पर बैठ सकती हूँ आप लोगों के पास? बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। आप आइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। आज हमने देखा कि हम संसार में भटकते, हम इधर उधर फिरते घूमते, हमारे जीवन में सब बातें आती, लेकिन जब हमारे जीवन में आवश्यकता होती तो मनुष्य हमें छोड़ जाता है, परंतु वो परमेश्वर हमें थामता है, हमसे प्रेम करता है और निरंतर हमारी अगुवाई करता है। वो इसीलिए आया कि उसके आने से हमने क्या पाया? उद्धार पाया, हमने एक नया जीवन पाया, हमने अपने जीवन में शांति को पाया। तो जब आज हमने शांति को पाया है तो हम नाचते गाते क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस जगह हम परमेश्वर की महिमा के लिए नाचेंगे और इससे परमेश्वर को महिमा मिले।